नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सफ़र एलेपी के बैक वाटर्स में शिखारा राइड है। एलेपी या अलप्पुज़ा केरला के पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर बसा एक सुंदर सा पर्यटक स्थल है। ये कोची से 50 किलोमीटर और तिरुवनंतपुरम से करीब 150 किलोमीटर दूर पे बसा है। इससे पहले कि हम अपना सफ़र के बारे में आप लोगों से साझा करें, आइए जानते हैं कि ये बैक वाटर्स क्या होता है। बैक वाटर्स बेसिकली एक बहुत चौड़ा नहर और गहरा नहर है जिसमें तालाब का स्वच्छ पानी बहता रहता है। कहीं कहीं तो ये नदी के जैसा या बहुत बड़े तालाब के जैसा भी चौड़ा होता है। इसी बैक वाटर्स पर बसा कुछ गांव है। इन लोगों का मेन व्यवसाय तो कृषि और खेती है। और जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता गया, समय बदलता गया, उस तरह से ये लोग अपना कार्य इस हाउस बोट या फिर शिकारा राइड पे निर्भर होने लगे। पर आज भी आप अगर किनारे से हट के थोड़ा सा अंदर में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि धान का कितना बड़ा खेती यहाँ पे होता है। इतना बड़ा कि ये केरला में सबसे ज़्यादा धान उपजाते हैं और इस वजह से इनको केरला का राइस बॉल भी कहा जाता है ये जगह को। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जगह समुद्र तल से कहीं पे 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक ये नीचे है। इसलिए यहाँ पे बाढ़ होने की संभावना बहुत जास्ती होती है। तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे जो जगह समुद्र से लगी हुई है वहाँ पे बांध बना के समुद्र पानी को रोक दिया हुआ है ताकि समुद्र का खारा पानी अंदर ना आ सके और यहाँ का जो स्वच्छ पानी है, जो तालाब का स्वच्छ पानी है, उसी से ये खेती होता है। यहाँ पे इतने सारे बैक वाटर्स है कि ये जो जगह है ये छोटे छोटे टापू जैसे लगने लगते हैं। एलेपी अगर हम देखें तो बहुत सारा टापू का समूह है। यहाँ के लोगों के लिए ये बैक वाटर उनका जीवन का एक पार्ट हो गया, एक अभिन्न अंग हो गया है। यहाँ पे शायद ही कहीं पे आपको बस, कार और ट्रैफिक जो होता है शहरों में वो देखने को मिलेंगे, बल्कि आपको देख के हैरानी होगी कि यहाँ पे लोग इस बैक वाटर्स पे ही निर्भर होते हैं और इसी पे उनका सारा साधन भी है, जैसे कि नाव हुआ, हाउस बोट्स हुए या फिर शिकारा हुआ। यही सब उनका एक टूरिज़्म का साधन बन चुका है। इस जगह में सभी साधन हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये बाजू में दुकान दिख रही है और वहाँ पे आगे में देखिए नाव खड़ी है। ये सब पर्सनल नाव होते हैं जो कि पार्क किया हुआ है। जैसे शहरों में हम अपना कार और बाइक खड़ा करते हैं, इस तरह के यहाँ पे लोगों का अपना अपना बोट होता है और वो इस बैक वाटर्स पे ही पार्क होता है। तो घर जो है एकदम लग के होता है। यहाँ तक कि देखिए कि एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे बोट्स और मोटर बोट्स अपना पेट्रोल भरते हैं। ऐसे ही आयुष्मान भारत का ये है, एक मंदिर है और जितने चीज़ चाहिए, ज़रूरत के जितने चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। लोग अपने रोज़मर्रा का कार्य इसी बैक वाटर्स पे ही निर्भर होते हैं। उनका धोना, कपड़ा सुखाना वगैरह वगैरह सब इसी बैक वाटर्स पे ही वो लोग करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कितने प्रकार के नाव यहाँ पे लोग रखते हैं। एक ये है मोटर बोट जो कि पर्सनल है पर थोड़ा स्पीड चलता है। ऐसे ही बिना मोटर के भी लोग एकदम आराम से अगर आप चला सकते हैं, जैसे ये है, ये भी पर्सनल है। और ये है शिकारा जो कि टूरिज़्म के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपना नाव भी चलाती है। जैसे शहर में बस चलती है, यहाँ पे आपको बोट सर्विसेज मिलेगी जो कि गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक के लिए भी चलाए जाते हैं। वो सही समय पे आते हैं, उनके लिए स्टैंड बने हुए हैं। यहाँ पे आके वो पार्क करते हैं, लोग उस पर चलते हैं, टिकट्स रहते हैं, उसमें ड्राइवर है और कंडक्टर्स वगैरह सब। तो आप देख सकते हैं कि केरला गवर्नमेंट की तरफ से भी कितने अच्छे से चलाया गया। और ये है हाउस बोट्स।
बड़े बड़े हाउस बोट्स और विभिन्न वैरायटी का, विभिन्न कैटेगरीज का आपको हाउस बोट्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। कोई 2 तल्ला होती है, कोई सिंगल होता है। ये हाउस बोट को केटू बलम बोलते हैं यहाँ पे लोग। ये बेसिकली अनाज वगैरह ले जाने के लिए यूज़ होता था पहले। अब हम अपने राइड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सभी राइड्स इस लेक से स्टार्ट होता होगा, जिसका नाम है पूनममड्डा लेक। ये भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी, अब जब जाओगे तो देखोगे कि लगभग सभी हाउस बोट्स इसके आजू बाजू पे खड़ी हैं या तैर रहे हैं। तो हाउस बोट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो लोग दोपहर को आप सवार हो जाओ, वो शाम तक 6 बजे तक, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ पे बोटिंग अलाउड नहीं है, तो 6 बजे तक वो लोग आपको घुमाते रहेंगे और फिर कहीं लेके पार कर लेंगे, किसी साइड में ले जाके वो नाव को लगा देते हैं। और उसके बाद आपको जो भी है आपका खाना और पीना जो भी है वहाँ पे होगा, और फिर से सुबह 6 बजे वो फिर से स्टार्ट करेंगे और आपको जहाँ पे डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे। और वहीं पे शिकारा का कॉन्सेप्ट ये है कि आवरली बेसिस पे होता है, मिनिमम 2 से 3 घंटे का आप ले सकते हो। तो हमने भी शिकारा राइड लिया था और हम सुबह के 6 बजे तक, 6:30 बजे तक अपना स्थान पे पहुंच गए थे जहाँ पे हमें जाना था। और सही समय पे हमारा शिकारा आके लगा और हम उस पर सवार हो गए और अपना राइड शुरू करें। हाउस बोट का एक अपना मज़ा है। जब आप ग्रुप में हो, बड़े ग्रुप में हो, तो हाउस बोट लेना ज़्यादा अच्छा होगा। उसका भी अपना प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। उसी तरह से शिकारा का भी कुछ प्लस पॉइंट्स है, कुछ माइनस पॉइंट है। शिकारा में क्या है कि आपको सिक्योरिटी उतना नहीं है, आप घूमते रहते हो पूरा ओपन तालाब में, स्लोली आप घूमते रहते हैं और जहाँ चाहे आप रुक सकते हो, उतर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 लोग थे और समय कम था, तो हमें लगा कि शिकारा राइड ज़्यादा अच्छा होगा। शिकारा राइड जो है वो पर आवर बेसिस या लोगों के पर पर्सन बेसिस पे चार्ज करते हैं, जबकि हाउस बोट क्या होता है, कितने रूम आप लोगे उसके ऊपर, या कितने बड़े हैं, कितना फैसिलिटी है, कौन सा कैटेगरी है, इन सब पे डिपेंड करता है उसका चार्ज। तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है आम आदमी के लिए। जैसे मिनिमम मुझे लगता है करीब 8 या 9 हज़ार से लेके 30-40 हज़ार तक भी है हाउस बोट्स एक रात का। उसमें खाना पीना सब इंक्लूड होके रहता है। अब तो लोग अपना कुछ सेलिब्रेशंस भी, जैसे बर्थडे हुआ या फिर एंगेजमेंट हुआ, जो कि कुछ घंटों वाला सेलिब्रेशंस होता है, वो इस हाउस बोट में करते हैं ताकि सभी लोग एक साथ इकट्ठा होके कुछ समय गुजार सकते हैं। थोड़ी दूर जाने पर हमारा पहला जो पॉइंट था वो नेहरू स्टेडियम था। ये नेहरू जी का स्टैचू है और पास में जो आप देख सकते हैं वो है नेहरू स्टेडियम और पेविलियन। केरला का जो प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस होता है वो यहीं पे होती है और ये उसका एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे आके एंड होता है। ये उस रेस का केरला टूरिज्म की तरफ से एक छोटी सी वीडियो है, चलिए देखते हैं ये कितना खूबसूरत है। यही जगह उस समय किस तरह से बदल जाता है। है ना, काफ़ी खूबसूरत। ये अगस्त का 2nd सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। स्नेक बोट रेस से 1 महीना पहले देखने को मिलता है, बाकी सब दिनों में आप नहीं देख पाओगे ये बोट्स। ये हमारे शिकारा के ड्राइवर मोबिन है, बहुत ही अच्छे लोग। अच्छा लगा इनसे मिलके, जहाँ जो जो जानकारी देना था वो देते थे और एकदम आराम से हम जैसे चाहा हमें वैसा उन्होंने शेयर कराया।
ये एक रिसोर्ट का हिस्सा है जो कि ये बैक वाटर से ही लगते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना खूबसूरत रिसोर्ट होगा। यहीं पे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एसएआई) का वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। आहिस्ता आहिस्ता शिकारा वेम्बनाड लेक की तरफ जाने लगी। वेम्बनाड केरला का सबसे बड़ी लेक है। हम लोग जस्ट वेम्बनाड लेक को टच करके वहाँ से यू टर्न करके फिर से वापस उसी चैनल में आ गए। यहाँ पे आप किसी भी और नज़र घुमा के देख लो तो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आप किसी भी एंगल में फ़ोटो खींच लो, कैसे भी फ़ोटो खींच लो, काफ़ी खूबसूरत लगता है वो फोटो। अब सुबह के 8 बज चुके थे और थोड़ा सा भूख लगने लगी, तो उन्होंने हमारा शिकारा एक रेस्टोरेंट के बाजू में खड़ा किया। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत रेस्टोरेंट था। हमने वहाँ पे गर्मा गर्म इडली सांभर और चाय, काफ़ी अच्छा लगा। वहीं बाजू में ही रेस्टोरेंट वालों का ही एक पालतू चील था, जिनको आप ले सकते हो, छू सकते हो और फोटो भी खींच सकते हो उनके साथ। फिर से गिरा है। नाश्ता खत्म करने के बाद शिकारा में फिर से वापस आगे बढ़ा। इस बैक वाटर्स में कोई बैक वाटर्स या कैनाल इतना पतले होते हैं जो शिकारा उसमें जा नहीं सकते। उसी तरह से कोई रास्ता ऐसा होता है जहाँ पे वाटर बोट्स नहीं जा सकते, हाउस बोट्स नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से उनका अपना अपना एक रास्ता है जहाँ पे वो लोग इस खूबसूरत राइड को एंजॉय करते हुए कब 3 घंटा बीत गए हमें पता ही नहीं चला। अब हमारा राइड का जहाँ से चढ़े हुए थे वहीं पे फिर से वो आके लगा के ये राइड का अंतिम